अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप तमामी हजरात का मेरे यूट्यूब चैनल इलाज रूहानी में खैर मकदम है। आप लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, कि आखिर शब मेराज तो हमारा गुजर गया, अब आ रहा है शब बारात। शब मेराज और शब बारात में क्या फ़र्क है, इसको दो लफ्ज़ों में हम समझ लेते हैं। शब मेराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे, और शब बारात जो है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के तमाम अमाल को अपने पास रखते हैं। वैसा तो अल्लाह के पास ऑलरेडी पहले से है, लेकिन उसमें तब्दीली करते हैं। यानी जिसका अच्छा होता है, जो भी इंसान होते हैं, अल्लाह से उस रात में मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अता कर देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं, और फिर उन लोगों की एक तरीके से नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज शब बारात यानी आने वाला है, और चूँकि शब बारात में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम आखिर क्या करें, कौन सी इबादत करनी चाहिए, कैसे कैसे कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, बस 5 से 7 मिनट आपका वक्त लेंगे। बराए मेहरबानी एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि वीडियो को हमेशा पूरा देखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। हर उन लोगों को ये वीडियो भेज दें जिसको नहीं मालूम, जिसको कन्फ्यूज़न है कि आखिर शब बारात में क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले दरख्वास्त करता हूं फिर से कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। सबसे पहला जो सवाल है हमारा, कि आखिर शब बारात क्या है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था शब मेराज के ऊपर, तो शब मेराज क्या था, अब ये शब बारात क्या है, इसके बाद शब कदर आएगा, वो क्या है। ठीक है, तो शब कदर को मैं अभी रख रहा हूं, अलग टॉपिक है ये, क्योंकि इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला बाद में वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि शब बारात क्या है। शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को माफ़ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात में इबादतें किया करते थे, कब्रिस्तान जाया करते थे, लोगों के लिए दुआ करते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत हैं, हमें भी चाहिए कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करा लें। अपने जो आबा वजदाद हमारे यहाँ से गुज़र गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ करें, क्योंकि शब बारात वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। आसमान दुनिया का मतलब होता है पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं मगरिब के बाद, यानी 15 शाबान शुरू जब होता है। अगर आपको बता दूं कि इस बार जो फरवरी की 3 तारीख को होगा, लेकिन फरवरी की 2 तारीख की मगरिब के बाद से ही यहाँ पर आपका 15 शाबान लग जाएगा। तो इसलिए कि 15 शाबान के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, और एक मुनादी यानी एक फरिश्ते को कहते हैं कि तुम आवाज़ लगाओ। पूरी दुनिया में आवाज़ वो लगाता है कि है कोई मांगने वाला जिसकी मांग पूरी कर दी जाए, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई अपने रिस्क में बरकत तलब करने वाला कि उसके बरकत यानी उसके रिस्क को बरकतों से भर दिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि हमें इबादतें करनी चाहिए, अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए। उसके बाद 15 शाबान की रात को ही हमारे अमाल उठाए जाते हैं। अगर हमारे अमाल गड़बड़ होते हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांग के उसको कंप्लीट साफ़ करवा सकते हैं, बिल्कुल क्लीन करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस रात में हमें कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हदीस पाक में मौजूद है, हदीस पाक की मैं लफ्ज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़नी चाहिए, चाहे तो ज़िंदगी में एक बार, चाहे तो साल में एक बार, ये ना हो सके तो महीने में एक बार, अगर ये हो सकता है तो आप हफ्ते में एक बार, नहीं तो दिन में एक बार, या ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम आपको पढ़नी चाहिए। सलातुत तस्बीह की नमाज बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सलातुत तस्बीह की नमाज जो है ये थोड़ी लंबी है, तो इसके ऊपर हमको डिटेल में एक मरतबा वीडियो बनानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तो मैं बता रहा था कि शब बारात वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सबसे पहला कि आपको फजूल घूमना नहीं है, सिर्फ जाग कर रात को गुजारना शब बारात बिल्कुल नहीं है। शब बारात का मतलब है कि आप अल्लाह की इबादत करें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, नवाफिलों का एहतमाम करें यानी नमाज़ों की पाबंदी करें, और अगर ये ना हो सके, नहीं कर सकते हैं,
تو آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ 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 یعنی اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن فضول خرچی میں آپ بالکل نہ پھنسے۔ میں بہت سارے اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ شب برات والی رات کو صرف جاگنے والی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائی وہ جاگنے والی رات نہیں ہے، وہ عبادت والی رات ہے۔ آپ جاگ کر یوں ہی اپنی نیندوں کو خراب کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں جاگ سکتے ہیں تو آپ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، اور فجر کی نماز امام کے ساتھ جماعت سے پڑھ لے۔ اللہ رب العزت آپ کو پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب لکھ دے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور بچے اور جو بھی لوگ ہیں یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن کون سے سورت کی تلاوت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن سکھلایا ہے، 1,24,000 کم و بیش اس دنیا میں نبی آئے ہیں، اور سب نے ایک ہی دعوت دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کا دعوت دیا ہے، اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہدی للناس، قرآن ہدایت کے لیے۔ تو آپ قرآن مقدس کی 114 صورتوں میں سے کسی بھی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن مقدس کا دل ہے، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو یہ کیا بولتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں۔ تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مشہور صورتیں ہیں، یعنی لوگوں کو مائنڈ میں فکس ہے کہ یہی پڑھنا ہے، تو آپ چاہیں تو اس کی تلاوت کر لیں، کوئی مسئلہ کی والی بات نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شب برات آخر کیا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے جانا ہے، غداری نہیں کیجیے گا اور کنجوسی بھی نہیں کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے پاس کم سے کم 3 دوستوں کے پاس تو شیئر کر دیجیے معزز سامعین کرام، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے اور میرا بھی بھلا ہو جائے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔